जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 22 अगस्त 2024 बृहस्पतिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, साथ ही साथ कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आज के प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आपने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी है, प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, कक्षा 1 से लेकर के तक के विद्यार्थियों के लिए। कहता है पहला प्रश्न, बूझो पहेली। जा जोड़े तो जापान, अमीरों के लिए है यह मान, बनारसी है इसकी पहचान, दावतों में बढ़ती इसकी मान। तो ये है पान। ठीक है, पान के आगे आप जा लगा दोगे तो जापान हो जाएगा। इसे अमीर लोग बड़े चाव से खाते हैं। बनारसी पान का अलग ही स्वाद होता है। ठीक है, तो पान। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? तो सही उत्तर होगा सफेद। ठीक है, यदि युद्ध हो जाए किन्हीं दो पक्षों के बीच और बीच में यहाँ पे सफेद झंडा दिखा दिया जाए, उसका मतलब है शांति, समझौता करना चाहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण, राष्ट्रीय पक्षी मोर। सब कुछ याद रखना आपको। 425 गुना 1 का मान क्या होगा? देखिए, किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वह संख्या ही आती है। सही उत्तर 425 होगा। हवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सही उत्तर है वाइंड, WIND, वाइंड। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा हिंद महासागर। बात करें भारत की तो भारत 3 ओर से महासागरों से घिरा है। इसके दक्षिण में है हिंद महासागर, इसके पूर्व में है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर इसके पश्चिम में है अरब सागर। तीनों याद रखेंगे, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण आखिर होता क्या है? तो वह बल जिससे पृथ्वी संपूर्ण वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए न्यूटन जी को जाना जाता है। घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बेफिक्र होना, यानी किसी प्रकार की टेंशन नहीं होना। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है? तो ये लिखा है हमारे साहब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, अगला है माध्यमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, रांची में स्थित HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से है जी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा माना जाता है? तो सेरेब्रम सबसे बड़ा होता है। भारत का कौन सा शहर अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक, जो कि महाराष्ट्र का है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। आज का न्यूज़ यहाँ दे रखा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार दे रखा है, 45 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड दौरा, वहाँ से यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड का दौरे पे जाएंगे। राष्ट्रीय खबर है, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे आप सुन रहे होंगे बांग्लादेश का जो यहाँ पे ये
बहुत ही दुखद घटना है, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राजकीय खबर है, जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद लापता विमान की तलाश में एनडीआरएफ टीम ने लॉन्च किया सर्च ऑपरेशन, चांडिल डैम पहुंची टीम। खेल जगत का समाचार है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत को पहला मेडल। रौनक दाहिया ने तुर्की के कैप्कन को 6-1 से हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। नासा के वैज्ञानिक ने पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच केवल 40 प्रकाश वर्ष दूर के नए ग्रह की खोज की है। इसे वैज्ञानिक ने नई दुनिया का करार दिया। यानी हम जानते थे यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी शुक्र और पृथ्वी के बीच कोई ग्रह नहीं था, लेकिन नासा के वैज्ञानिक ने यहाँ पे एक नया ग्रह का खोज किया है। देखते हैं भविष्य में उस ग्रह के बारे में और क्या जानकारी मिलती है। आज का यहाँ पे प्रेरक प्रसंग है मोटिवेशनल स्टोरी, मित्रता। यह कहानी 3 फ्रेंड यानी 3 दोस्त की है। ज्ञान, धन और विश्वास, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत था। एक बार जब तीनों को अलग होना पड़ा, तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया, हम कहाँ मिलेंगे? ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद और विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप था। जब दोनों मित्रों ने उसे चुप रहने का कारण पूछा तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं जो एक बार चला गया तो फिर मिल नहीं सकता हूँ। ठीक है, सही बात है। यदि विश्वास किसी पर एक बार खो देता है, एक बार उठ जाता है तो फिर दोबारा नहीं होता है। संदेश, हमें विश्वास को हमेशा बनाकर रखना चाहिए। आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज 22 अगस्त है, विश्व प्लांट मिल्क दिवस। यह दिन प्लांट बेस्ड मिल्क के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। प्लांट मिल्क, जिसमें पौधों से प्राप्त दूध भी कहते हैं, एक गैर डेयरी विकल्प है जो विभिन्न पौधों से बनाया जाता है। यह उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है जो लैक्टोज असहिष्णुता, डेयरी एलर्जी या शाकाहारी जीवन शैली का पालन करते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है वर्थलेस, यानी बेकार। सेंटेंस ऑफ द डे है, विदाउट विजडम वेल्थ इज वर्थलेस, बिना ज्ञान के धन व्यर्थ है। छात्र प्रतिज्ञा है, हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है, हम प्रण लेते हैं। विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे। नित्य दिन से समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो बच्चा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।